ललनवा दैदा बहिनी हो बिरनवा दैदा माई हो ललनवा दैदा बहिनी हो बिरनवा दैदा देशवा के खातिर अपने देशवा के खातिर अपने मंगिया के सिनुरवा दैदा मैया हो ललनवा दैदा बहिनी हो बिरनवा दैदा हम बानी घर में अकेली हो हम बानी घर में अकेली हो हम बानी घर में अकेली हो उड़ के जहाजिया से आजा तू राजा हम बानी घर में अकेली हो उड़ के जहाजिया से आजा तू राजा हम बानी घर में अकेली हो। होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन वो जवान वो फौजी जो सरहद पर खड़े हैं उनके बारे में कुछ लिखा है अभिषेक मयंक, जो पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध गायक हैं। आपने उनका एक दर्द लिखा है, मैं चाहूँगा कि वो दर्शकों के बीच में जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत पुरानी रचना मैंने मनोज तिवारी जी के मुख से सुनी थी और मैं उसको आपके बीच में रख रहा हूं। वाक्य ऐसा कुछ है कि हमारे देश का जवान सीमा पे तैनात है, उसकी नई नई शादी हुई है। शादी होने के उपरांत वो अपनी ड्यूटी पर चला गया, पत्नी घर संभाल रही है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि घर पर वो अकेले रहती है। होली का त्योहार नजदीक आया, होली का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था उसकी चिंताएं बढ़ने लगी कि मैं होली किससे खेलूंगी, क्योंकि होली दोस्तों ऐसा त्योहार है कि होली खेलने के लिए कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। जी, अब से भी है। उसके घर का कोई व्यक्ति नहीं, उसके घर में सारे लोग अनाथ थे, केवल पति पत्नी का परिवार। पति सीमा पर तैनात है, पत्नी घर देख रही है। पति को सीमा पर तैनात देख करके जब कही कि मेरी होली कैसे मनेगी, तो उसने अपने पति को फोन किया। अब फोन करके किस भाव में उसने अपने पति से कहा है, उसको शब्दों में पिरोने की कोशिश। कैसे अकेले मनाई फगुनवा संघवा न संगी सहेली हो संघवा न संगी सहेली हो उड़ के जहाजिया से आजा तू राजा हम बानी घर में अकेली हो उड़ के जहाजिया से आजा तू राजा हम बानी घर में अकेली हो 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 उड़ के जहाजिया से आजा तू राजा हम बानी घर में अकेली हो उड़ के जहाजिया से आजा तू राजा हम बानी घर में अकेली हो। पत्नी तो कह दी फोन पे, अब पति का जवाब फोन पे रिप्लाई कितना बढ़िया आता है प्रमोद जी। मैं जे भारत के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से आप सभी को आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उसके पति ने जो जवाब अपनी पत्नी को दिया है, क्या बात है आपसे? उस होली के मौके पर, आसो फगुनवा में नाइब सजनी आसो फगुनवा में नाइब सजनी आसो फगुनवा दीही जुटाए हम जोरिया दीही जुटाए हम जोरिया अदेसवा के सेवा में ड्यूटी लगल बा सिमवा पे मचल बा होलिया देसवा के सेवा में ड्यूटी लगल बा सिमवा पे मचल बा होलिया सिमवा पे मचल बा होलिया सिमवा पे मचल बा होलिया आसो फगुनवा में माफ करू सजनी सिमवा पे मचल बा होलिया आसो फगुनवा में माफ करू सजनी सिमवा पे मचल बा होलिया।
जवाब दिया प्रमोद भाई, क्या बात हुई? अपने पत्नी से कहा कि मैं होली पे नहीं आ रहा हूं तो कोई बात नहीं, फागुन में तनिको ऊंचा नहीं रुके, फागुन में तनिको ऊंचा नहीं रुके, मस्ती चहक्का के सुर नहीं टूटे, मस्ती चहक्का के सुर नहीं टूटे, सहेली है बोली कु बोलिया, देवरन के बोली कु बोलिया, मैं भले नहीं आ रहा हूं लेकिन तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा छोटा देवर कोई आएगा, प्रमोद जैसा, गोविंदा भैया जैसा, हमारे हरिओम जैसा, अभिषेक मयंक जैसा, प्रवीण जैसा, तुमको अबीर गुलाल लगाएगा तो उसकी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा छोटा भाई होगा, तुम्हारा देवर होगा। सहेली है बोली कु बोलिया, देवरन के बोली कु बोलिया, असो फगुनवा में माफ करू सजनी, सिमवा पे मचलवा होलिया, असो फगुनवा, असो फगुनवा में माफ करू सजनी, सिमवा पे मचलवा होलिया। उसकी पत्नी ने जवाब दिया गोविंदा भैया कि ठीक है कोई बात नहीं, जब देश की बात है तो मैं संतोष कर लूंगी। उसकी पत्नी ने कहा अच्छा तू आपन खियाल तो नहीं करी हा, अच्छा तू आपन खियाल तो नहीं करी हा। तुरंत पति ने जवाब दिया कौनो तरह के न शंका न धरी हा, कौनो तरह के अच्छा तू आपन खियाल तो नहीं करी हा, कौनो तरह के न शंका न धरिया, दुश्मन के छूटी न बोलिया, जब हमर छूटी गोलिया। पाकिस्तान तो फटकेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, भारत के सिपाहियों के सामने पाकिस्तान की क्या औकात है। पाकिस्तान को मैसेज है, भी अपना ही है, औलाद तो अपना ही है, इसीलिए औलाद के खातिर इंसाफ फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। नालायक है। हाँ तो नालायक इसी ने तो कहा। तो हमारे देश के लिए मैं अंतिम लाइन इसको पेश करता हूं आपके बीच में। क्या बात है? कि उसकी पत्नी ने जब कहा कि अच्छा तू आपन खियाल तो नहीं करिहा, तो पति ने जवाब दिया कौनो तरह के न शंका न धरिहा। क्या बात है? दुश्मन के छूटी न बोलिया, जब हमर छूटी गोलिया, असो फगुनवा में माफ करू सजनी, सिमवा पे मचलवा होलिया, असो फगुनवा में माफ करू सजनी, सिमवा पे मचलवा होलिया। मैया हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, माई हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, देशवा के खातिर अपने, देशवा के खातिर अपने, मंगिया के सिनुरवा दैदा, मैया हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, मैया हो ललनवा दैदा, आसो फगुनवा में माफ करू सजनी, सिमवा पे मचलवा होलिया, आसो फगुनवा में माफ करू सजनी, सिमवा पे मचलवा होलिया, आसो फगुनवा में माफ करू सजनी, सिमवा पे मचलवा होलिया। बोल भारत माता की जय। भारत माता के सिपाही सरहद पे तैनात होते हैं, होली हो चाहे दिवाली, वो हमारे लिए लगातार डटे रहते हैं। होली पर ना घर आ पाते हैं, ना दिवाली पर आ पाते हैं, लेकिन उनका एक संदेश आता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। वह हमारे देश के ऐसे गौरव होते हैं जो अपने घर बार को छोड़कर देश के लिए समर्पित होते हैं। कहते हैं ना, मन समर्पित तन समर्पित, यह पूरा जीवन समर्पित। और चाहता हूँ और कुछ दूं, और भी चाहता हूं मैं कुछ दूं। हाँ,
फूल लिखो कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे। खेत लिखो खलिहान लिखो, खलिहान के पास किसान लिखो रे। एक निवेदन है तुमसे, तुम ओ मेरे बेटे जवान लिखो रे। इस देश के देखे जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे। क्या बात है। आओ लगाव की बात करें, इस देश को तो अलगाव ने मारा। आओ लगाव की बात करें, इस देश को तो अलगाव ने मारा। नीचे को जाता कभी न कोई, इनका उनका सबका चढ़ा पारा। एक को मंदिर, दूजे को मस्जिद चाहिए, तीसरे को गुरुद्वारा। अरे जो कुछ चाहिए दे दो उन्हें, हमें चाहिए हिंदुस्तान हमारा। क्या बात हमें है, चाहिए क्या बात है। हिंदुस्तान हमारा। तो देश के जवान जो हमारे लिए सरहद पर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, सबकी हुलिया बिगाड़ देते हैं। हम लोग अपने घर में होली इसलिए भी मना पाते हैं क्योंकि वह जवान हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे वहाँ पे तैनात रहते हैं। तो आप सब बताइएगा कि मयंक भैया का जो देश के जवानों के प्रति यह गाना था, आप सबको कैसा लगा? होली का त्यौहार आप सब कैसे मना रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।